Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 31 and in today's class we are going to talk about past perfect tense. So students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, कोई चीज़ जो कि क्लियर नहीं हो पाई, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा उसे क्लियर करूँगा। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट कहते हैं गुजरे हुए वक्त को, परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका था। पास्ट परफेक्ट मीन गुजरे हुए वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका था। तो जैसे कि आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका था, उनको हम क्या कहते हैं कि वो सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब उर्दू जुमलों में इसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे वगैरह आता है। मिसाल के तौर पे देखें कि वो कपड़े धो चुके थे। अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो गुजरे हुए वक्त में ये काम मुकम्मल हो चुका था, कपड़े धो चुके थे, यानी कि कपड़े धोने का अमल मुकम्मल हो चुका था। अब इसी सेंटेंस को आप चाहे तो इस तरह भी कह सकते हैं कि उन्होंने कपड़े धो लिए थे। अब धो चुके थे या धो लिए थे। अब चुके थे, धो चुके थे कि एंड पे चुके थे आ रहा है, और कपड़े धो लिए थे कि एंड पे बढ़िए थे, और चुके थे भी अगर हम कहें तो उसके भी एंड पे बढ़िए थे आ रहा है। ठीक है, और साथ आपने मेन चीज जो जहन में रखनी है कि उसका सेंस गुजरे हुए वक्त में काम मुकम्मल हो चुके थे या काम मुकम्मल हो चुका था। इसी तरह से मेरा सेकंड सेंटेंस है कि हम पार्टी के लिए ये होटल मुंतहिब कर चुके थे। ठीक है, चाहे तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से तो देखें कि मुंतहिब करने का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका था गुजरे वक्त में। ठीक है, तो ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है। इसी तरह से इसी सेंटेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि हमने पार्टी के लिए ये होटल मुंतहिब कर लिया था। कर लिया था या कर चुके थे, बेसिकली मतलब एक ही है, सेंस दोनों का एक ही निकल रहा है। इसी तरह से मेरे पास लास्ट सेंटेंस है कि वो तमाम मेहमानों को दावत दे चुकी थी या उसने तमाम मेहमानों को दावत दे दी थी। अब चाहे तो दे चुकी थी के, चाहे तो दे दी थी के, दोनों सूरतों में मतलब या सेंस दोनों का एक ही है। तो दावत देने का अमल जो है ये मुकम्मल हो चुका था, तो ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं जरा इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। आई होप सो आपको इसका ये सेंस क्लियर हो गया होगा कि चुका था, चुकी थी, चुके थे या काम मुकम्मल होने का जो अमल है, ये सारी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी। सो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखी हुई है ये हमारी स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की। तो जब हम इसको पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे तो फर्क क्या आएगा कि देखिए यहां पर हम हैज एंड हैव यूज कर रहे थे प्रेजेंट में। ठीक है, अब हम पास्ट, चूंकि हमारा क्या है पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या करेंगे कि हैज और हैव की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। यानी कि फर्क सिर्फ क्या आ रहा है कि हैज और हैव की सेकंड फॉर्म लगी यहां पर हैड, क्योंकि आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि गुजरे हुए वक्त में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, वो चाहे पहला आने वाला मेन वर्ब हो या चाहे आने वाला पहला हेल्पिंग वर्ब हो। तो चूंकि यहां पर आने वाला पहला हेल्पिंग वर्ब था इसलिए सेकंड फॉर्म वाला चक्कर मैंने इस पर अप्लाई किया। ठीक है, यहां पर नहीं किया क्योंकि ये मेन वर्ब था। आई होप सो ये बात आपको क्लियर होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब का फर्क आ रहा है, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है कि वहां पर हम हैज और हैव का यूज कर रहे थे, पास्ट में हम उसी की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं जो कि हैड। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो चले आए अब हम इसके सेंटेंसेस को बना के जरा देखते हैं। वो कपड़े धो चुके थे, वो कपड़े धो चुके थे, सब्जेक्ट कौन है, वो, यानी कि वो ज्यादा है, तो वो ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे। आफ्टर दैट had, they had, then third form of the verb, here I have to see that
व्हाट इज द वर्ब हियर? वर्ब यहां पर क्या है? धोना। तो धोना की इंग्लिश क्या होती है? वॉश। एंड व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वॉश? वॉश्ड। सो दे हैड वॉश्ड। क्या चीज धो चुके थे? कपड़े। द क्लोथ्स। सो दे हैड वॉश्ड द क्लोथ्स। वो कपड़े धो चुके थे। अब वो कपड़े धो चुके थे या उन्होंने कपड़े धो लिए थे? अब चाहे ये सेंटेंस हो चाहे ये सेंटेंस हो, इंग्लिश में ये एक ही सेंटेंस बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हम पार्टी के लिए ये होटल मुंतखब कर चुके थे या हमने पार्टी के लिए ये होटल मुंतखब कर लिया था। सो हु इज द सब्जेक्ट हियर? हम। वी। देन हैड। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पर वर्ब क्या था? मुंतहिब करना। मुंतहिब करना का मतलब होता है मतलब इसकी इंग्लिश होती है चूज या सेलेक्ट। तो चलिए सेलेक्ट का वर्ड यूज कर लेते हैं। वी हैड सेलेक्टेड। वी हैड सेलेक्टेड। क्या सेलेक्ट कर चुके थे? ये होटल, दिस होटल। वी हैड सेलेक्टेड दिस होटल। किस चीज के लिए? पार्टी के लिए, फॉर पार्टी। So we had selected this hotel for party. कि हम ये होटल पार्टी के लिए सेलेक्ट कर चुके थे या मुंतहिब कर लिया था। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है कि वो तमाम मेहमानों को दावत दे चुकी थी। सो सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो एक लड़की है। सो शी। देन हैड। शी हैड। देन वर्ब क्या है यहां पर? दावत देना। तो दावत देना की इंग्लिश क्या होती है? इनवाइट। तो इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? इनवाइटेड। सो शी हैड इनवाइटेड। किसको दावत दे चुकी थी? तमाम मेहमानों को। शी हैड इनवाइटेड ऑल गेस्ट्स। शी हैड इनवाइटेड ऑल गेस्ट्स। कि तमाम गेस्ट्स को या तमाम मेहमानों को वो दावत दे चुकी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको सिर्फ डिफरेंस नजर आएगा हैज, हैव और हैड का। बाकी अगर स्ट्रक्चर को आपस में कंपेयर करें तो सेम एज इट इज वही स्ट्रक्चर है जो कि हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की थी। आई होप सो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना आपके लिए कोई इतना इशू नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको पता है कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। तो जब हैड हेल्पिंग वर्ब है तो जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे, जिस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के बाद लगा रहे थे। तो चलिए देखते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस को। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस की जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था, या इसी को आप यूं भी कह सकते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। ओके, सो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? अब मेन जो आपका सेंटेंस है ना वो ये है, मरीज नहीं मर चुका था। बाकी वो जो है वो एक अलग से नेक्स्ट सेंटेंस है। ठीक है, सो द पेशेंट देन हैड नॉट। वर्ब क्या है? मर जाना। मरना की इंग्लिश होती है डाई। थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? डाइड। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, यानी कि मरीज जो है वो नहीं मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। बिफोर द डॉक्टर रीच्ड या फिर बिफोर द डॉक्टर कैम। यहां पर आप रीच्ड की जगह पे कैम भी लगा सकते हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन यू।
ओके, सो द पेशेंट हैड नॉट डाइड, आपकी जो मेन पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है वो यहां तक है, ठीक है। ये मजीद उसको एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट सेंटेंस लगाया गया है। दूसरा सेंटेंस है हम उसे माफ नहीं कर चुके थे, या हमने उसे माफ नहीं किया था। सो सब्जेक्ट कौन है? वी। देन हैड नॉट, वी हैड नॉट। वर्ब क्या है यहां पे? माफ करना, फॉरगिव। तो फॉरगिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉरगिवन। वी हैड नॉट फॉरगिवन, किसको? उसे। अब वो एक लड़का है तो हिम आएगा, और अगर वो लड़की है तो हर आएगा। अब लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि ट्रेन मेरे पहुंचने से पहले नहीं जा चुकी थी, या ट्रेन मेरे पहुंचने से पहले नहीं गई थी, राइट। सो तो यहां पर हमने देखना ही है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है? ट्रेन। द ट्रेन हैड नॉट, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हैड, देन नॉट। द ट्रेन हैड नॉट, जाना या रवाना हो जाना। तो रवाना होना की इंग्लिश होती है लीव, ठीक है। तो लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, यानी कि ट्रेन नहीं जा चुकी थी मेरे जाने से पहले, बिफोर, या मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड। ओके, सो अब यहां पर भी जो आपकी मेन सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, वो यहां से यहां तक है, जिस तरह के यहां से यहां तक। ये आगे एक अलग से सेंटेंस है, इसी तरह से ये आगे एक अलग से सेंटेंस है, ठीक है। तो ये हमारा जस्ट इसकी मजीद डिटेल बताने के लिए हमने साथ ये आगे मजीद सेंटेंस ऐड किया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आई होप सो पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव्स आपको समझ आ चुके होंगे। तो चले बात करते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अब आपको पता है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने ये देखना है कि नेगेटिव में हमने किसके बाद नॉट लगाया था। जिसके बाद नॉट लगाया था उस लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आना है। तो यहाँ पर हमने नॉट किसके बाद लगाया था? हैड के बाद। तो इस हैड को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट हैड प्लस देन सब्जेक्ट, देन third form of the verb, then object, and at the end there is a question mark. Okay students, so हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है कि क्या वो अपना फोन बंद कर चुका था? क्या वो अपना फोन बंद कर चुका था? How to translate it into English? First of all we would put here had. तो सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा? had. had के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो एक लड़का है। तो वो एक लड़का की इंग्लिश क्या होगी? ही। हैड ही। अब थर्ड फॉर्म क्या, वर्ब क्या है यहां पे? बंद करना, स्विच्ड ऑफ, यानी कि स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना। तो अब थर्ड फॉर्म लगानी है तो स्विच्ड ऑफ। हैड ही स्विच्ड ऑफ, क्या चीज बंद कर चुका था? अपना फोन। हिज phone. Had he switched off his phone? क्या वो अपना फोन बंद कर चुका था? सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो आपके घर पहुंचने से पहले सो चुकी थी? तो हमारा जो मेन सेंटेंस है कि वो सो चुकी थी, राइट। तो सब्जेक्ट सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल हैड, देन सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो एक लड़की। had she. थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है यहां पे? सोना। slept. had she slept? क्या वो सो चुकी थी आपके घर पहुंचने से पहले? before you reached home.
ओके अच्छा, अब बिफोर के बाद का जो सेंटेंस है ये एक अलग चीज है, ठीक है। आपकी जो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है हैड शी स्लेप्ट, क्या वो सो चुकी थी। ओके मेन सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का यहां से यहां तक। अच्छा नेक्स्ट है, क्या आप अपना शिनाख्ती कार्ड जमा करवा चुके थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैड, देन सब्जेक्ट आप, यू, हैड यू। वर्ब क्या यहां पर जमा करवाना, जमा करवाना की इंग्लिश होती है सबमिट। तो सबमिट की थर्ड फॉर्म है सबमिटेड। हैड यू सबमिटेड क्या चीज, आपका आईडी कार्ड, योर आईडी कार्ड। सो हैड यू सबमिटेड योर आईडी कार्ड, क्या आप अपना आईडी कार्ड या शनाख्ती कार्ड जमा करवा चुके थे। सो स्टूडेंट्स ये तरीकाकार है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का। आई होप सो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका जो भी कंफ्यूजन होगा उसे क्लियर कर दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली क्लास में आपसे बात होगी। अल्लाह निगहबान।